बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम है कश्मीर मैगजीन, मैं हूँ यासिर रहमान। नाज़रीन, आज के पहले मौजू में हम बात करेंगे, भारत इस वक्त जल रहा है। भारत में इस वक्त मुसलमानों को जलाया जा रहा है, मुसलमानों को कत्ल किया जा रहा है, उन्हें मारा जा रहा है, उनकी मसाजिद जो है उन्हें मुनहदिम किया जा रहा है, उन्हें मिस्मार किया जा रहा है, मुसलमानों को दीवार के साथ लगाया जा रहा है। आज से कुछ अर्सा कबल डॉक्टर स्टैंटन ग्रेगरी ने, जो जेनोसाइड वॉच के सरबराह हैं, उन्होंने बात की। उन्होंने कहा था कि जो 10 पॉइंट्स हैं हिंदुस्तान और मकबूजा कश्मीर के अंदर, उस पर अमल दरामद शुरू हो चुका है और ऐसे लगता है कि वो बहुत तेज़ी के साथ जो 10 पॉइंट्स थे उनको अबूर करते हुए ये जो फाशिस्ट रजीम है, ये हिंदुत्वा माइंडसेट है, ये आरएसएस के गूंज हैं, उसको भरपूर तरीके से पूरा कर रहे हैं। अब जो पिछले हफ्ते के वाक़यात हुए हैं उसमें अगर हम आपको बताएं तो मेवात के अंदर जो है एक इमाम मस्जिद को शहीद किया गया, ढूंढ कर मारा गया। ये इमाम मस्जिद वो था जो हिंदू मुसलमान इकट्ठ के नज़में गाया करता था। इस हवाले से हम आपको रिपोर्ट में भी बताएंगे। इसके साथ साथ न्यू दिल्ली के अंदर भी इन्होंने यही काम किया और मुसलमानों को वहाँ पे शहीद किया गया। फिर एक चलती ट्रेन के अंदर जो है एक पुलिस वाले ने, जिसे अब ये कहते हैं ये पागल था, ये उसके हाथ में गन थी तो वो पागल नहीं था, वो ड्यूटी पे था तो वो पागल नहीं था, और इसके साथ साथ वो अपना ड्यूटी परफॉर्म कर रहा था तो वो पागल नहीं था। लेकिन जब उसने ढूंढ ढूंढ के मुसलमानों को चलती ट्रेन में एक डब्बे से दूसरे डब्बे पे जाके मारना शुरू कर दिया तो वो पागल हो गया। ये वो वेस्टर्न फिनोमेना है जो यहाँ पे लेकर आए हैं, जिसे लोन वुल्फ कहते हैं। वेस्टर्न अगर कोई इस तरह का काम करे, लेकिन अगर यही काम किसी मुसलमान ने किया होता तो आज इस्लाम भी इनकी डिस्कशंस के अंदर होता और दहशतगर्दी का अगेन जो है मलबा मुसलमानों के ऊपर डाला जाता। इस पर ज़रा आज की इस पहले मौजू में हम बात करेंगे कि 2024 क्या मोदी के लिए इतना अहम हो चुका हुआ है कि उससे पहले हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों की, क्रिश्चियंस की, दलित की, सिखों की वो हालत कर दी जाए कि उन्हें इतना दीवार के साथ लगा दिया जाए, सिर्फ किसको खुश करने के लिए, अपने वोटर्स को खुश करने के लिए। बड़े ज़बरदस्त पैनल ने आज हमें ज्वाइन, हमारा साथ दे रही हैं स्टूडियोज में उरूज रजा श्यामी साहिबा, तज्जियाकार हैं, इंटरनेशनल उमूर के ऊपर महारत रखती हैं और ख़ासतौर पर इंडिया में जो कुछ हो रहा है उसके हवाले से बड़ी गहरी नज़र है। स्काइप के ज़रिए हमें ज्वाइन कर रही हैं डॉक्टर शाजिया अनवर चीमा साहिबा। आप इंटरनेशनल उमूर के हवाले से महारत रखती हैं और ख़ास तौर पे ह्यूमन राइट्स की जो वायलेशन हिंदुस्तान कमिट कर रहा है उसके ऊपर बड़ी गहरी नज़र है। और APSC के सेक्रेटरी जनरल शेख अब्दुल मतीन साहब ने हमें टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन किया। आप तीनों मेहमानों को हम खुशामदीद कहते हैं। इससे पहले सवालात का आगाज़ किया जाए, आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। घर की मेरे दीवार हटा दे या अल्लाह, हिंदू मुस्लिम बैठ के खाए थाली में। The Naeem Imam killed by a mob of 90 to 100 people. भारत में इंतहापसंद हिंदुओं के हाथों अकलियतों की नस्ल कुशी का सिलसिला खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। नरेंद्र मोदी की फस्ताई हुकूमत अखंड भारत की तकमील के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। मणिपुर 3 माह से ईसाई कुछ फसादात की आग में जल रहा है। अब भारतीय रियासतों हरियाणा और राजस्थान में भी बदतरीन मुस्लिम कुछ फसादात फूट पड़े हैं। बाकायदा मनसूबाबंदी के साथ भारत के मुख्तलिफ हिस्सों में मुसलमानों को चुन चुन कर मारा जा रहा है। 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारियां जारी हैं। हिंदू इंतहापसंदों को खुली छूट है कि वो मुसलमानों व दीगर अक़लियतों पर मज़ालिम उठाएं। हिंदू इंतहापसंद तंजीम बजरंग दल के कारकुनान ने हरियाणा के जिला नूह में इश्तियाल अंगेज रैली मुनक्किद की, जिसके बाद मुसलमानों के कत्लेआम का सिलसिला शुरू हो गया। मुसलमानों के घरों, दुकानों और गाड़ियों को नजर आतिश किया जा रहा है। अब तक दसियों मुसलमान इस हिंदू इंतहापसंदी की भीड़ चढ़ चुके हैं। गुड़गांव के सेक्टर 57 में जाफरानी दहशतगर्दों ने मस्जिद को नजर आतिश कर दिया, जिसके नतीजे में नायब इमाम मस्जिद साद अनवर शहीद हो गए। इस रियासती दहशतगर्दी में हरियाणा पुलिस भी इंतहापसंदों का भरपूर साथ दे रही है। माइनॉरिटीज से, मुसलमानों से नफरत करते हैं। आपने पहले मस्जिद नमाज पढ़ने का एक बहाना बनाया कि वहाँ नहीं, फिर आपने उसके बाद गोश्त की दुकानें बंद करना शुरू कर दिया, फिर आपने मेवाती लोगों को जो पसमानदा मुसलमानों में आते हैं उन पर जुल्म आपने करना शुरू किया। फिर ये जुलूस के निकलने से 3 दिन पहले जो आरोपी है
जुनैद और नसीर राजस्थान में, जो राजस्थान से किडनैप कर हरियाणा में जला दिए, वो वीडियो डालता है कि आप लाखों की तादाद में जमा हुई, अनाप शनाप बकता है। फिर कई दूसरे उनके जो हिंदू राइट विंग ऑर्गेनाइजेशन के लोग हैं वो वीडियो डालते हैं कि अपना GPS शेयर करेंगे। इसी तरह भारतीय रेलवे पुलिस के इंताबपसंद एहलकार ने ट्रेन में अपने सीनियर अफसर और 3 मुसलमान शहरियों को कत्ल कर दिया और हिंदू इंतहापसंद नारे बुलंद किए। सवाल ये है कि इंसानी हकूक के नाम नहाद अलंबरदार इन मजलूमों की मदद के लिए कब आगे आएंगे। जी, रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की उरूज रजा श्यामी साहिबा। क्या कसूर था जी साद अनवर का? ये तो मौलाना जो साद अनवर हैं, ये कोई नई कहानी, नया करैक्टर नहीं है। इससे पहले भी अगर आप देखें तो भारत में जिस किसी ने भी मुसलमान और हिंदू की दोस्ती की बात की, उसके ऊपर जुल्म के पहाड़ तोड़े गए, क्योंकि इंडिया खुद ही नहीं चाहता कि हिंदू और मुसलमान या जो सिख और ईसाई कोई भी इनकी जितनी भी अकलियतें हैं वो सब मिल के बैठें, क्योंकि उनको पता है कि ये सब फिर मुत्तहिद हो जाएंगे। एग्जैक्टली, वोट बैंक सारा सेग्रीगेट कर जाएगा, तकसीम हो जाएगा। और जो वोट बैंक की आपने बात की, तो मैं आपको बताऊं कि ये जो छोटे छोटे इस तरह के वाकयात हैं और बड़े बड़े वाकयात हैं जिसमें इंसानी जान का ज़िया होना, जिसमें किसी की इबादत गाह के ऊपर अटैक करके उसको जला देना, ये छोटे वाकयात नहीं, ये बहुत बड़े बड़े वाकयात हैं। छोटे वाकयात तो वो हैं जो छोटी मोटी इन्होंने इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी की। तो बात यह है कि ये जो बड़ी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ होनी शुरू हो जाती हैं, जिसमें आपका जानो माल महफूज नहीं होता, तो उसके पीछे एक साइकी होती है, एक फ़िलॉसफी होती है। और इस वक्त वो साइकी और वो फ़िलॉसफी जो है वो इंतखाबात का, चुनाव का जो अगला साल आने वाला है वो है। और उसमें मोदी सरकार ये चाहती है कि ये जो एक भयानक एक ख्वाब उनके लिए बन गया है 2024, क्योंकि उसमें इंडिया जो है इलेक्शन की तरफ जा रहा है, और वो ये चाहते हैं कि अब चूंकि हरियाणा को लेके, पंजाब को लेके, मणिपुर को लेके, या फिर और भी जहाँ जहाँ पे फसादात उठ रहे हैं, तो वो चाहते हैं कि वहां पे अपने वोट फॉलो किया जा रहा है। एग्जैक्टली, अपने वोटर को खुश करने के लिए वो वहां पे फिरकावारियत और फसादात और तनाज़ात को जन्म दे रहे हैं, ताकि वो अगला इलेक्शन भी जीत सके, बिल्कुल उसी तरह जिसकी अभी आपने बात की कि जो गुजरात मॉडल है उसको फॉलो किया गया। लेकिन मैं आपको बताऊं कि अब ये वाली जो स्कीम है या ये प्लान शायद उस तरह कामयाब ना हो सके। वो इस तरह कामयाब ना हो सके क्योंकि जो वोटर है, ठीक है, मुसलमान या जो दूसरी अकलियतें हैं वो नंबर में कम है, और हिंदू नहीं, 2 दफ़ा कामयाब हो गया। लेकिन मुझे लगता है कि अब ये जो इंडिया के अपने अंदर से मोदी सरकार के अगेंस्ट इतनी रेजिस्टेंस आ रही है कि वहाँ के थिंक टैंक, पढ़ा लिखा तबका, वहाँ का इवन मीडिया, वो भी नहीं चाहता कि अब आप किसी भी अकलियत की इतनी उनके हकूक़ की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं सिर्फ इसलिए कि वोट के लिए। मीडिया का तो वोट अच्छी चीज, गोदी मीडिया उनका इतना, गोदी मीडिया उनका जो है, मैं आपको बताऊं, ये वो सारे फर्जाइल एक एफर्ट्स होती हैं, ये वक्त के साथ इरप्ट होती हैं और उसके बाद डाइल्यूट होके खत्म हो जाती हैं। जो इंडिया का पढ़ा लिखा तबका है वो कभी भी नहीं चाहता। और एक और मैं बात बताऊं, मोदी के खिलाफ इंडिया के अपने अंदर से एक मुजाहमत जो है वो शुरू हो गया। मुझे इसमें डॉक्टर साहबा को शामिल करना है। फरमाइएगा, ये जो कुछ नई दिल्ली के अंदर हुआ, हरियाणा के अंदर हुआ, और इसके साथ साथ एक जो ट्रेन जो गुजरात जा रही थी उसके अंदर जो कुछ हुआ, इन सारे इवेंट्स को हम आइसोलेशन में देख सकते हैं या इनका तांता आपस में मिलता है? इनका तांता बिल्कुल आप ठीक इशारा कर रहे हैं, आपस में मिलता है। ये आइसोलेशन में नहीं देखे जा सकते। ये एक पूरी साइकोलॉजिकल मैन्युफैक्चरिंग है अदरिंग का कॉन्सेप्ट देने की। अब देखने की बात ये है कि क्या ये चीज़ फैसिलिटेट करती है या नहीं करती है। एक तरफ हम देख रहे हैं कि इंडिया पूरी दुनिया के सामने एक सेकुलर कंट्री और एक अपना जो है वो एक कल्चरल रिप्रेजेंटेशन लेके सारी दुनिया के सामने जाता है, और दूसरी तरफ अगर उसके अंदर की हालत देख लें तो उसने हेट्रेड को इतना डीप रूटेडली मैन्युफैक्चर कर दिया हुआ है कि अब उसके ट्रिगरिंग फैक्टर्स खुद उनको भी समझ नहीं आते कि कहाँ से क्या चीज़ ट्रिगर हो गई है, क्योंकि वो नफरत इतनी ज़्यादा आर्टिफिशियली इंजीनियर कर दी हुई है और वो बहरहाल मौजूद है। उसमें आप सिर्फ किसी एक हुकूमत को या किसी एक फर्द को इल्ज़ाम नहीं दे सकते। वो नफरत मुआशरे में मौजूद है जिसके ऊपर फिर सारी की सारी स्कीमिंग और प्लानिंग की जाती है।
अब उसको कंट्रोल करने के लिए स्टेट का काम होता है कि वो इस तरह के जो पर्सनल इनडिफरेंसेस हैं उनको कंट्रोल करे, लेकिन जहां ये पता चल जाए इंडिविजुअल को कि मैं अपने जाती मफादात के चक्कर में कानून को अपने हाथ में ले सकता हूं, तो फिर इस तरह के इंसिडेंट जो हैं वो आपको नजर आते हैं कि जहां एक ड्यूटी में पुलिस ऑफिसर जो है वो मर्डर कर देता है और उसको पागल करके आप सामने कर दे, साइड पे कर देते हैं। एक बुजुर्ग जो है डिसाइड इसको कि वैसे वो हम क्रिश्चियन डॉक्टर है, साहब लोन वुल्फ कह सकते हैं, यानी जिस शख्स को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने गन पकड़ाई हुई है, उसको यूनिफॉर्म दिया हुआ है, उसे ड्यूटी नहीं परफॉर्म बिल्कुल करवा नहीं रहे हैं कह और बाद सकते, में कहती है इसको पागल है। पूरे वेस्ट में इस बात को कोई नहीं बाय कर रहा है कि जी आप उसका साइकोलॉजिकल एनालिसिस करें। उसका साइकोलॉजिकल एनालिसिस ऑन ड्यूटी हो जाना चाहिए था। Yes. अगर वो उसका दिमाग ठीक नहीं था तो 3 बंदे तो उसने मार और दिए, वो ऐसा इससे समझदार बहुत- पागल कि जिसने ढूंढ ढूंढ के मुसलमानों को मारा है। नहीं, वो इटसेल्फ जो है इनके लिए कितना बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि आपकी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी के अंदर एक पागल आदमी है, तो आप जरा बता दें कि और कितने पागल हैं। ये 3 मुसलमान जो हैं, मुसलमान तो वहां हजारों की तादाद में मर रहे हैं, तो आप मुसलमान को तो एक साइड पे रख दें, वो तो आपका रोज का काम है। आपकी स्टेट चलाने का एक इदारा है, तो आप पहले उनको तो बीच में से आइडेंटिफाई करें कि और ठीक। कितने पागल हैं वो ऑन ड्यूटी आपने गन के साथ वहां पे रखे ठीक हुए है, हैं। आपका पॉइंट आ गया शेख अब्दुल मतीन साहब। इसमें आपको दूंगा, रियासती मशीनरी भी मौजूद है, ये सारा कुछ हो रहा है हरियाणा के अंदर हो रहा है, जहां पे मेवात के हवाले से बात हुई वहां पे हो रहा है, नूह जिला जो है वहां पे हो रहा है, नई दिल्ली के अंदर वहां पे हो रहा है, बाकी इलाकों के अंदर हो रहा है, चलती ट्रेन में हो रहा है। वेयर इज द गवर्नमेंट मशीनरी? क्या गवर्नमेंट मशीनरी पूरी तरह से, इनकी पुलिस इंतजामिया कंप्लेसेंट हो चुकी है कि कुछ भी हो जाए मोदी को 2024 का इलेक्शन जितवाना है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यासिर साहब, ये जो आप कह रहे हैं गवर्नमेंट मशीनरी के हवाले से, हम समझते हैं कि गवर्नमेंट हो, बजरंग दल हो, ये जो इंतशारी लोग हैं, ये जो जलाव करते हैं, घेराव करते हैं, अक़लियतों पे तशद्दुद करते हैं, मस्जिदों को शहीद करते हैं, इमाम मस्जिद को मार डालते हैं, यानी ये गाँव पे पाबंदी लगाते हैं ज़बह करने पे, ये और गवर्नमेंट एक ही है, एक ही चटे बटे हैं। तो इसलिए जब उनके यानी ज़ेर साया ये सब चीजें होती है, तो आप मुझे बताएं, जो मुजरिम होते हैं, जो जालिम होते हैं, क्या उनको सजा लग सकती है? नहीं लग सकती है। तो इसीलिए हम देखते हैं कि अगर हम मकबूजा कश्मीर की भी बात करेंगे तो हमारे पास मिसाल मौजूद है, यानी गुगाई की, मेजर गुगाई की, जिसने यानी आदिल डार को ह्यूमन शील्ड बनाया, उसको क्या होना चाहिए? सजा होनी चाहिए, उसको मेडल दिया जाता है। तो हम समझते हैं कि ये ना एक ही लोग हैं, तो इसीलिए हम अच्छा, देखते हैं। बेसिकली आपने बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट रेज किया। आप कह रहे हैं कि इन्होंने टेस्ट किया कश्मीर में, अब इसको प्रैक्टिस के तौर पे पूरे इंडिया में फैला दिया, ऐसा ही है? बिल्कुल, ये आपकी बात। देखिए ना, हमें देखना है कि यहाँ पे जो इस वक्त हुकूमत है या जिनके हाथ में जमाम है या जिनके हाथ में इदारे हैं, ये कौन लोग हैं, इनकी मेंटलिटी क्या है? इनकी मेंटलिटी बिल्कुल यही है जो आपने रिपोर्ट में पेश की है कि हमें अखंड भारत बनाना है। और ये जो सो कॉल्ड इन्होंने ये ढोंग रचाया है, जो वक्त ने साबित कर दिया सेकुलरिज्म का, पीस का, डेमोक्रेसी का, ये सिर्फ खोखले नारे हैं। और आप देखेंगे कि कश्मीर की जो इसकी एक पर्सपेक्टिव है, ये हिस्ट्री है इसकी, क्योंकि अक़वाम मुत्तहिदा में करारदाद में मौजूद है, लेकिन आप अक़लियतों के साथ आप देख लीजिए भारत में क्या हो रहा है। क्या वहाँ सिख महफूज है? क्या वहाँ पे दलित महफूज है? क्या वहाँ पे ईसाई महफूज है? क्या वहाँ पे मुसलमान महफूज है? वो तो खैर सबको पता लग रहा है सर, मणिपुर के हवाले से सबको पता लग रहा है। बिल्कुल, अब अगले मौजू की जानिब बढ़ना है। अगले मौजू में हम बात करेंगे मकबूजा कश्मीर के हवाले से। मकबूजा कश्मीर में जनाब इस वक्त 2 इशूज हैं, वो सरफेस हो रहे हैं। एक, आमिर मांगरे शहीद को जो है वो 15 नवंबर 2021 में दीगर 3 लोगों के साथ शहीद कर दिया गया। इसके जो वालिद थे वो ये रामबन के बेसिकली रहने वाले थे, और इसकी जो वालिद थे उनका ये कहना था 16 नवंबर शाम को हुआ है हमारे बच्चे की, किसी पुलिस वाले ने उनको कत्ल किया है। वो कोई मिलिटेंट नहीं था। तो उसको डॉक्टर साहब को भी बेगुनाह मारा और जो वहाँ पे मकान मालिक था उसको भी बेगुनाह मारा। ये कहते हैं कि कश्मीर हमारा अटूट अंग है, हमारा अंग है। अगर अंग है तो हमारे साथ फिर इतना जुल्म क्यों है?
ये जो मेरा बेटा है ये बेकसूर है, बेगुनाह है, इसका कोई ताल्लुक नहीं था, ये किसी अस्करियत पसंदी के अंदर इन्वॉल्व नहीं था। लेकिन बदकिस्मती के साथ जो है उसकी जसद खाकी भी, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है, उसने उस बच्चे का जसद खाकी भी उसके वालिदैन के हवाले नहीं किया। और इसके साथ साथ दूसरा मामला वो ये है कि क्योंकि हम 2024 के हवाले से बात करें तो इनका जो टारगेट होता है कि कश्मीर में, मकबूजा कश्मीर के अंदर कुछ ऐसा किया जाए जिसका इल्ज़ाम पाकिस्तान पर आए। जैसे कि अगर आपको बताएं तो फरवरी 2019 पुलवामा हुआ था और उसके नतीजे में इनकी फोर्सेस के लोग मारे गए थे। फिर अप्रैल 2023 में एक इंटरव्यू लिया था करण थापर ने, सत्यपाल मलिक का जो फॉर्मर गवर्नर था मकबूजा कश्मीर का, उसका इंटरव्यू लिया था और उसने बीच चौराहे ये जो भांडा है ये फोड़ दिया था और उसने ये बताया था कि असल में ये इनसाइड जॉब थी, अंदर से ये काम हुआ था। वही अब दोबारा कह रहा है कि 2024 से पहले ये कुछ बड़ा करेंगे। शॉर्ट देख लें। 2024 के चुनाव में तो ये बचेंगे नहीं, हटा दिया जाएंगे। अगर ये 200 सीट पे भी आ गए नीचे तो पार्टी के ही लोग इनको हटा देंगे। एंड ही नोज दिस। मुझे ये डर है कि ये कहीं कोई खुराफात ना करा दें, जैसे राम मंदिर पे कोई विस्फोट करा दें, किसी बीजेपी के आदमी को मरवा दें, इंपॉर्टेंट को। ऐसे काम करा सकते हैं, ही इज कैपेबल ऑफ दैट। जो पुलवामा करा सकता है वो कुछ भी करा सकता है। जी, आपने ये शॉट देखी है। शेख अब्दुल मतीन साहब, इसमें आपको इन्वॉल्व करूंगा। ये फरमाइएगा सर कि अगर हम आमिर मागरे के हवाले से बात कर लें, 20 मंथ के बाद इसके वालिद को सॉर्ट ऑफ इंसाफ इस तरह मिला है कि 5 लाख रुपए उसके अकाउंट पे डाल दिए गए और उसने कहा कि जी इस बात का सबूत है कि मेरा बेटा बेगुनाह था, बेकसूर था, यही कॉम्पनसेशन। एक वालिद के लिए 5 लाख रुपया उसके बेटे की कॉम्पनसेशन हो सकती है? यासिर साहब, मैं आपको गुजारिश करूंगा, ये तो एक मागरे साहब का केस अब सामने आया ना, बेचारे जो मासूम और शहीद आमिर मागरे की आपने बात की है और जिसको इन्होंने उस वक्त क्या बताया ये दहशतगर्द है जी, क्या लेबल दी है। तो अब मीडिया ट्रायल हुआ सर, मीडिया ट्रायल हुई है और अब ये यहाँ पे आ गए कि नहीं वो मासूम था। ये हिस्ट्री है हिंदुस्तान की। मैं आपको यही बताना चाहता है, जो आपने ये खास कर सत्यापाल के हवाले से बात की है, हु इज द सत्यापाल? ही वाज द गवर्नर ऑफ ये जो जम्मू कश्मीर में था और बीजेपी का अपना आदमी, जी हिंदुस्तान का बंदा है। वो हमें वार्न करता है, वो दुनिया को वार्न करता है कि बीजेपी की मेंटलिटी क्या है और ये हक पे मबनी है। और बात बिल्कुल यही है, वो यही है कि ये इस वक्त जो इनका 2024 में जो इनका इलेक्शन होने वाला है, हमने देखा है कि सर आमिर मागरे के वालिद को 5 लाख रुपए दे के कॉम्पनसेट किया जा सकता है कि ये लो तुम्हारे बेटे की जान के बदले ये 5 लाख रुपए। तो ये आप यहां से ही आप अंदाजा लगा सकते हैं ना, 5 लाख कंपनसेशन से क्या होगा? वो क्या वापस आ सकता है जो इन सालों में उन्होंने, उनके वालिदैन ने जो पेन महसूस की और जो पेन उनको तब तक महसूस रहेगी जब तक वो कब्र में ना पहुंचेंगे। वो 5 लाख रुपए से ये उसका मदावा हो सकता है, ये नमक पाशी के मुतरादिफ है। तो मैं आपसे गुजारिश करना चाहता था यासिर साहब, ये जो सत्यापाल का बयान है और कौन दे रहा है, ये एक हिंदुस्तानी दे रहा है, कौन दे रहा है? जो एक एट द हेलम ऑफ अफेयर्स था, क्योंकि वो इनके मीटिंग्स में शामिल रहा है, उनको कहा गया है, उन्होंने अपने आंखों देखा, हाल देखा है, वो खुद इसके विटनेस है। तो इसलिए हम समझते हैं ये जो सत्यापाल का बयान है, बीजेपी कुछ भी करने के लिए तैयार है। इसकी हिस्ट्री हमारे पास है, पुलवामा का वाक़ा हुआ, अब ये बातें खुल रही है कि ये इन्होंने खुद किया है, बाबरी मस्जिद का हमारे सामने सब कुछ ये है। तो इसलिए हमें ना इसको बड़े चौकन्ना रहना। इससे पहले मैं डॉक्टर साहब को इन्वॉल्व करूं, ये फरमाइएगा कि कितने ऐसे आमिर मागरे हैं जिन्हें शहीद कर दिया गया, जो इज्तिमाई कब्रों, गुमनाम कब्रों में इस वक्त मौजूद हैं, जिनका कोई पता नहीं है। ये तो एक केस आया ना सामने। मैं आपको यासिर साहब बता रहा हूं, जुबान ही रुक जाती है। हमारी 7,000 से ज्यादा हिरासती कत्ल है। ये जो ये गुमनाम कब्रें हैं, सैकड़ों में नहीं हजारों में अब अभी तक तलाश ये हो गई है ना, इंकिशाफ हुआ है। तो ये घर घर की वहां पे कहानी है, घर घर की कहानी है। सर आपका पॉइंट आ गया। डॉक्टर साहबा, मैं इसमें आपको इन्वॉल्व करूंगा। ये फरमाइएगा, राम टेम्पल पे अटैक हो सकता है, बीजेपी आरएसएस का कोई बड़ा लीडर मारा जा सकता है, पुलवामा अटैक जैसा अटैक वापस हो सकता है। कितनी अलार्मिंग इंकिशाफात हैं जो सत्यपाल मलिक ने किए हैं। ये और सत्यपाल मलिक, आप यासिर साहब जहन में रखिएगा कि राइट हैंड मैन है, दोनों एक ही
दस्तरखान पे बैठकर खाना खाने वाले लोग हैं, जो किचन कैबिनेट होती है ना, ये वो बंदा है, अंदर से एक दूसरे को जानते हैं। इस बंदे की बात जो है वो इग्नोर करने वाली नहीं है, और मैं बहुत एक्सटेंसिवली फॉलो करती हूँ जो भी इंटरव्यू देते हैं, और ये वाकई हो सकता है। लेकिन पॉइंट ये है कि इस पे इस दफा दुनिया क्या रिएक्ट करने वाली है, दुनिया का रिएक्शन क्या होगा, क्या दुनिया ये खरीद लेगी, क्या ये चूरन अब फिर दोबारा जो है वो बीजेपी का और इंडिया दुनिया का से बिक ज्यादा इस जाएगा? बात पे सवाल हमें नहीं उठाना चाहिए डॉक्टर साहबा कि इंडियन अवाम 2024 में अगर ऐसा कोई काम दोबारा होता है क्या उसे खरीद लेगी? सत्यपाल मलिक तो कह रहे कि कोई चांस नहीं है कि मोदी वापस आए। मोदी के वापस आने का चांस सिर्फ इसी सूरत में है जब वो वही गुमराही बेचता रहेगा कि यहाँ पे अकलियतें जो हैं वो हिंदुओं के लिए मसला हैं, और वही जो पहले मैंने बात की अदरिंग का कॉन्सेप्ट देता रहेगा कि ये बाहर के लोग हैं, और हिंदुवता का जो पवित्रता का कॉन्सेप्ट है, हिंदुस्तान को पाक करने के लिए इनको यहाँ से खत्म करो। इंडियन अवाम जो है उसको ये समझने की जरूरत है कि उनको जो इंडोक्ट्राइन किया जा रहा है उसमें कितना सच है, कितना झूठ है, और हिंदुस्तान कितना पाक हो जाएगा वहां से अगर अकलियतों का सफाया कर दिया जाए, अगर वहां से अकलियतों को खत्म कर दिया जाए, तो हिंदुस्तानी कितने सुखी और कितने खुश हो जाएंगे। तो नेक्स्ट इलेक्शन में अगर कोई इस तरह का बहुत भयानक किस्म का सीन क्रिएट करके, जिसकी के बीजेपी की रिवायत है, अगर ये कोशिश की जाएगी कि अब इलेक्शन इस बेस पे जीत लें, तो इसका मतलब है कि फिर ये बीजेपी के अलावा हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ी अक्सरियत भी लाइक माइंडेड लोगों की है जो कि अमन और शांति नहीं चाहते हैं। इसका तो यही मतलब है। तो इसके लिए उनका विजिलेंट इसका मतलब है कि 2024 में सबका विनाश होने वाला है। मैं इसमें उरूज रजा सियामी साहिबा आपको इसमें शामिल करूंगा। ये फरमाइएगा, जो इंडियन मीडिया है इसका किस हद तक किरदार है लोगों के जहन को इन खुराफात में भरने के लिए, जो 24/7 रन करते हैं। अभी उस पुलिस वाले का अगर हम एग्जाम्पल उठा के देख लें तो किस हद तक उसमें इंडियन मीडिया, गोदी मीडिया इन्वॉल्व है इस सारे जहर को भरने में। देखें, इंडियन मीडिया मैं समझती हूँ कि मोदी की ज़बान, आंख और कान है। जो मोदी का डॉक्ट्राइन है वो वही बताएगा। आप हैरान होंगे ये बात सुनने में कि इंटरनेशनल फोरम पे लंदन में चैथम हाउस जैसे थिंक टैंक्स में जो इंडियन जर्नलिस्ट आते हैं, जो कि सो कॉल्ड बहुत बड़े पढ़े लिखे थिंक टैंक भी चला रहे हैं, वो लोग आते हैं, लेकिन वो भी आके वहाँ पे मोदी की ही ज़बान में बात कर रहे होते हैं। और हम लोग हैरान होकर रह गए जब हमने कहा कि कुलभूषण जाधव हमारे पास हैं, आपके यहाँ से टेररिज्म पाकिस्तान आता है, तो दे एक्चुअली डिनाइड जी स्टेट टेररिज्म है, और वो उनके पास इस चीज का जवाब ये था कि नहीं, आप लोग झूठ बोलते हैं। कतर में भी जाता है। एग्जैक्टली। और देखिए हर तरफ जहाँ पे भी इनके अपने इंटरेस्ट इन्वॉल्व है, वहाँ पे टेररिज्म इनका वहाँ पे जाता है। मीडिया इन्वॉल्व है, बहुत बुरी तरह से इन्वॉल्व है। और मैं आपको ये भी बताऊं कि अभी मीडिया ने ही रिपोर्ट किया, लेकिन ये एक गैर जानिबदार मीडिया, एक फॉरेन मीडिया ने बहुत थोड़ी तादाद है इसकी। शेख अब्दुल मतीन साहब, टुवर्ड्स द वेरी लास्ट एंड, कश्मीरियों को अब किस बड़े साने के लिए तैयार रहना पड़ेगा जो 2024 में ये मोदी जीतने के लिए करने लगा है, जिसका सत्यपाल मलिक पहले बता चुका है। योर टेक। अगर हम इस वक्त की सूरत हाल को मद्देनजर रखेंगे तो मोस्ट मिलिटराइज्ड जोन जो है वो कश्मीरी है। 10 लाख की फौज वहां पे मौजूद है, यानी कश्मीर में ऑलरेडी कयामत पे कयामत आती जाती है। तो इसलिए ये जो है 24 को ये क्या कर सकते हैं, कश्मीरी तो कुछ भी इनसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जलाओ घेराव तो वहां पे है ही, ये मास लेवल पे किलिंग भी कर सकते हैं, ये मास लेवल पे कोई भी इल्जाम लगा सकते हैं कि ये चीज हुई है और लोगों को खत्म कर सकते हैं। यानी कोई भी चीज जो है हम यानी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। नहीं, हर चीज इससे एक्सपेक्ट है। लेकिन मैं आपको बताऊंगा जी यकीनन इस पे इंटरनेशनल कम्युनिटी को अपना रिस्पांस भी देना चाहिए और ख़ास तौर पे सत्यपाल मलिक की स्टेटमेंट को हल्के में नहीं लेना चाहिए। आई हैव टू वाइंड अप जी। मुझे शुक्रिया अदा करना है उरूज रजा सियामी साहिबा का, डॉक्टर शाजिया अनवर चीमा साहिबा का, शेख अब्दुल मतीन साहब का। आज के दोनों मौज़ूआत ज़बरदस्त तरीके से आपने समेटा है। प्रोग्राम कश्मीर मैगजीन से इतना ही। यासिर रहमान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।